नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके प्रिय चैनल ढोल में पोल का ये मकसद नहीं है कि हम किसी धर्म की या किसी व्यक्ति विशेष की या किसी जाति विशेष की हम निंदा करें, आलोचना करें। ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना कोई ऐसा अभिप्राय है, ना कोई ऐसा उद्देश्य है। दोस्तों, हाँ, उद्देश्य है तो यह है कि हमारा जो समाज आज अंधविश्वास और पाखंड और धर्म के नाम पर तमाम क्रियाकर्म कांडों में ऐसा में फंसा हुआ है, जिनसे कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक बहुत अहित हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। और देश जो हज़ारों साल गुलाम रहा है इसी अंधविश्वास और पाखंड के कारण। और जब हम पढ़ते हैं अपने धर्मशास्त्रों को, जिनमें कि ये बताया जाता है कि बहुत ज्ञान विज्ञान भरा है, तो दोस्तों आप सब पढ़ कर के देख सकते हैं कि कितना ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। दोस्तों, उनमें जाति वर्ण की व्यवस्था के सिवाय, उसमें दान और धर्म और यज्ञ के सिवाय ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि देश की तरक्की हो, देश में एकता हो, देश में भाईचारा बढ़े, देश में इंसान इंसान के बीच भेदभाव ख़त्म हो, ऊंच नीच ख़त्म हो, जात पात ख़त्म हो, भेदभाव ख़त्म हो, छुआछूत ख़त्म हो। धर्म का काम यही होना चाहिए कि मनुष्य मनुष्य प्रेम करे, मनुष्य तरक्की करे, समाज तरक्की करे, देश तरक्की करे, सभी लोग पढ़ें लिखें, सभी लोग सुशिक्षित बने, सभी लोग ऐश्वर्यशाली बने, धनवान बने, सुखी बने, समृद्ध बने और हमारा देश भी सुखी और समृद्ध तथा वैज्ञानिक देश बने। तो दोस्तों, ढोल में पोल चैनल का अभिप्राय केवल यही उद्देश्य है कि हम जो पुरातन पंथी जो विचारधाराओं से हम उलझे हुए हैं, जिनमें हम फंसे हुए हैं, अंधविश्वास और पाखंडों में फंसे हुए हैं, उनसे हम बाहर निकलें और ये हम जान लें कि इनमें तथाकथित हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है और उनको आज पढ़ने से हमें क्या लाभ है, क्या नुकसान है। ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। ये देखने का विषय है, क्योंकि ये हमसे संबंधित है, हमारे धर्म से संबंधित है, हमारे जीवन से संबंधित है। अगर कोई धर्म या कोई आस्था इस प्रकार की है जिससे कि हम अंधकार की ओर जाते हैं, हम में अज्ञान का उदय होता है, हम सत्य से दूर जाते हैं, प्रकाश से दूर जाते हैं, तो हमें ऐसे धर्म को और ऐसे धर्म ग्रंथों को और उसके सिद्धांतों को समझना चाहिए और उनमें जो अच्छाई है उसे ग्रहण किया जाए और जो बुराइयां हैं उनसे हमें दूर हो जाना चाहिए, उनसे मुक्ति पा लेनी चाहिए। दोस्तों, सिर्फ यही उद्देश्य है, अन्यथा कोई नहीं है। क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ, मैं कोई मुसलमान नहीं हूँ, मैं कोई विधर्मी नहीं हूँ। और मैं भी हिंदू होने के नाते चाहता हूँ कि हमारा हिंदू वर्ण जो है, हमारा हिंदू जो समाज है वो उच्च समाज बने, अच्छा समाज बने। इसमें जो बुराइयां हैं, ख़ास तौर से ये जातिवाद की जो बुराई है, ऊंच नीच की जो बुराई है, छुआछूत की जो बुराई है, जिससे आज भी समाज में द्वेष और विद्वेष फैलता है, समाज कमज़ोर होता है, देश हमारा कमज़ोर होता है, आपस में हिंसात्मक झगड़े होते हैं, द्वंद्व होते हैं। ये नहीं होने चाहिए। हम सबको एक होके, एक भारतीयता हमारा धर्म होना चाहिए, हमें मानव धर्म होना चाहिए। हम सब इंसान हैं, सब बराबर हैं, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई छोटा है, न बड़ा है। दोस्तों, तो हमारे ढोल में पोल चैनल का यही उद्देश्य है और मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं देश विदेश के अपने उन भाइयों और बहनों का, जो कि हमारे इस मिशन में अपना पूर्ण योगदान देते हुए सब्सक्राइब कर रहे हैं। और दिन प्रतिदिन ढोल में पोल चैनल के सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये अपार हर्ष का विषय है। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, सबको सादर नमन करता हूं। और दोस्तों, आपसे यही अनुरोध करता हूं कि बगैर किसी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हुए हम आइए देखते हैं कि हमारी क्या कमियां हैं आज भी और प्राचीन समय में भी क्या कमियां रहीं कि हम इतनी विशाल संख्या होते हुए, इतना विशाल हिंदू धर्म होते हुए, इतना हमारी जनसंख्या ज़्यादा होती हुए भी हम क्यों गुलाम रहे, दूसरे देशों के क्यों गुलाम रहे, आक्रांताओं के क्यों गुलाम रहे, लुटेरों के क्यों गुलाम रहे। तो दोस्तों, बगैर किसी भूमिका के हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि अंधविश्वास ये हमारा इतना प्रबल रहा है। अंधविश्वास के कारण भी हम हारते रहे सदियों। और दोस्तों, हमने अंधविश्वास को ही धर्म मान लिया गया। विभिन्न इतिहास की किताबों को पढ़ने से ये साक्ष्य मिल जाते हैं कि अंधविश्वास हमारी हार का एक प्रमुख कारण रहा है। तो दोस्तों, कुछ इतिहास की पुस्तकों से मैं साक्ष्य एकत्रित करके आपके समक्ष रखता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आइए देखते हैं। हिंदू धर्म ने श्रद्धा पर अत्यधिक बल देकर अनेक बार अंधविश्वास को जीवन का अभिन्न अंग बना दिया और बाद में उसे धर्म का नाम दे दिया गया। इन अंधविश्वासों की दलदल के कारण भी हिंदू अनेक बार पराजित हुए। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, तब एक समय स्थिति ऐसी भी आई जब कासिम मैदान छोड़कर भागने वाला ही था, लेकिन तब एक ब्राह्मण ने उससे कहा कि यदि तुम
देवी के मंदिर का झंडा गिरा दोगे तो हिंदू सेना भाग जाएगी। अंधविश्वास का फ़ायदा उठाएगा बिन कासिम जो है। और देखिए क्या कहा गया उससे। एक ब्राह्मण ने उससे कहा कि दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, सब में लिखा हुआ है कि एक ब्राह्मण ने उससे कहा कि यदि तुम देवी के मंदिर का झंडा गिरा दोगे तो हिंदू सेना भाग जाएगी। उसने ऐसा ही किया और विजयी हुआ, क्योंकि हिंदू सेना का ये अंधविश्वास था कि झंडे के गिरने का मतलब है कि देवी कुपित है, नाराज़ है और अब बचने वाले नहीं हैं हम लोग, हमारा झंडा गिर गया। तो यदि वे इस अंधविश्वास के शिकार न हुए होते तो झंडे के गिर जाने के बावजूद हिंदू सेना लड़ती रहती और बिन कासिम को भागना पड़ता। अब देखिए जनवरी 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया। जब वह सोमनाथ की ओर बढ़ रहा था उसे रास्ते में बहुत सी हिंदू सेनाएं मिलीं। वे हिंदू सेनाएं चाहती तो इकट्ठी न हो सकने पर भी जगह जगह मुठभेड़ें करके कम से कम महमूद का मनोबल तो तोड़ ही सकती थीं। परंतु हिंदू सेनाओं ने इस अंधविश्वास के तहत सामूहिक रूप से हथियार डाल दिए कि सोमनाथ शहर में सोम भगवान द्वारा आशीर्वाद प्राप्त एवं रक्षित सेना महमूद और उसकी संपूर्ण सेना का संहार कर देगी। ऐसा उन्होंने मान रखा था जगह जगह कि जाने तो दीजिए इसे, वहाँ पहुँचने तो दीजिए, हमारे सोमनाथ भगवान की कृपा से जब ये पहुँचेगा सोमनाथ शहर में तो हमारी जो सेना है सोमनाथ के मंदिर की और वहाँ पर जो सोमनाथ जी द्वारा रक्षित जो सेना है वो महमूद की सेना को मार भगाएगी। जब महमूद सोमनाथ शहर में पहुंचा वहाँ हजारों सैनिक और असैनिक हिंदू विद्यमान थे। वे रास्ते में घुटने टेकने वालों से भी ज़्यादा धर्मभीरू और अंधविश्वासग्रस्त थे। उन्होंने इस अंधविश्वास में कि सोम भगवान हस्तक्षेप करेंगे और दुष्टों को पल भर में भस्म कर देंगे, न शहर की रक्षा के लिए कुछ किया और न ही युद्ध की योजना बनाई। सोचते रही, हजारों की भीड़ खड़ी हुई थी और उनमें सैनिक भी थे, असैनिक भी थे। सभी सोचते रहे कि अभी जो है हमारे सोमनाथ भगवान जो हस्तक्षेप करेंगे और दुष्टों को पल भर में भस्म कर देंगे, लिहाजा वो चुपचाप खड़े रहे। इतिहासकार इब्न असीर ने लिखा है कि लोग किले की दीवारों पर बैठे इस विचार से प्रसन्न हो रहे थे कि ये दुस्साहसी मुसलमान अभी चंद मिनटों में खाक हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। वे मुसलमानों को बता रहे थे कि हमारा देवता तुम्हारे एक एक व्यक्ति को नष्ट कर देगा। जब महमूद की सेना ने नरसंहार शुरू किया तब हिंदुओं का एक समूह दौड़ता हुआ आया और मंदिर की मूर्ति के सामने धरती पर लेटकर उससे विजय के लिए प्रार्थना करने लगा। हिंदुओं के दल मंदिर में प्रवेश करते, जिनके हाथ गर्दन के पास जुड़े होते वे रोते और बड़े भावावेशपूर्ण ढंग से सोमनाथ के आगे गिड़गिड़ाते और प्रार्थना करते। फिर वे बाहर आते जहां उन्हें कत्ल कर दिया जाता। यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक कि वहां उपस्थित हर हिंदू का कत्ल नहीं हो गया। सर H.M. एलियट और जॉन डाउनसन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियंस पृष्ठ 470 पर लिखा हुआ है। इस तरह से अंधविश्वास के कारण बिना हाथ पांव मारने वाले 50,000 हिंदुओं को हिंदू धर्म से प्रेरित होकर मर मिटने वाले योद्धा मानकर उन पर गर्व किया जाए या उनके धर्म भीरुत्व पर दया की जाए। क्या माना जाए? ये 50,000 जो अंधविश्वास के कारण बिना हाथ पांव जैसे मर गए, उन हिंदुओं को धर्म से प्रेरित होकर अंधविश्वासी मान लिया जाए या इन्हें योद्धा मान लिया जाए, उन पर गर्व किया जाए या उनकी कायरता पर जो है दया की जाए, इसका निर्णय प्रत्येक बुद्धिमान कर सकता है। इतिहासकार DC गांगुली के हवाले से डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश भाग 2 पृष्ठ 20 पर लिखा है कि जब सोमनाथ पर जनवरी 1025 में महमूद ने आक्रमण किया, हिंदू उसे आक्रमण मानकर यह जान रहे थे कि मुसलमानों ने दूसरी जगह मूर्तियां तोड़ी हैं। उस पाप का दंड देने के लिए सोमनाथ ने इन मुसलमानों को यहाँ बुलाया है। जगह जगह तोड़ी हैं, अब ये सोमनाथ भगवान ने इन मुसलमानों को दंड देने के लिए इधर बुलाया है और वह उनका नाश कर देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त जो अंधविश्वास था। इस पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर शर्मा आगे लिखते हैं कि इस तरह के अंधविश्वासों के लिए संस्कृति के सूत्रधार जिम्मेदार थे।
संस्कृति के, धर्म के ठेकेदार जिम्मेदार थे। राजा लड़ा नहीं, भाग खड़ा हुआ। जनता हथियार चलाना जानती नहीं थी। जब राजा ही भाग खड़ा होगा, जनता क्या कर लेगी? जनता को कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई हथियार नहीं थे जनता के पास, हथियार चलाना जानती नहीं थी। आक्रमणकारियों के मन में जो आया सो उन्होंने वहाँ किया। वो तो आए ही थे मरने मारने के लिए। सोमनाथ के मंदिर में जैसी अथाह संपदा थी, वैसा ही अथाह जनता का अंधविश्वास था। डॉक्टर शर्मा के अनुसार भारत की असुरक्षा के लिए 3 उत्तरदायी हैं, 3 लोग जिम्मेदार हैं। कौन कौन? सामंत वर्ग उस समय का, धर्मशास्त्र के आचार्य और पुरोहित, धर्म के पुरोहित, धर्म के आचार्य और सामंत वर्ग। ये जो है भारतीय संस्कृत और हिंदी प्रदेश, भाग 2 पृष्ठ 17 पर डॉक्टर रामविलास शर्मा जी लिखते हैं। मुल्तान से विदेशी आक्रामकों अरबों को 951 ईस्वी के इर्द गिर्द मारकर भगाया जा सकता था। अरब से जो आए थे आक्रमणकारी 951 ईस्वी में भगाया जा सकता था मार के, लेकिन यहाँ भी अंधविश्वास आड़े आया। अल इस्तरदारी ने 951 ईस्वी के आसपास लिखा था कि यहाँ मुल्तान में एक मूर्ति है जिसकी पूजा के लिए प्रतिवर्ष दूर दराज से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू आते हैं। जब वहाँ के अरबों पर हिंदू हमला करते हैं या उनसे युद्ध करते हैं, तब भी अरब क्या करते हैं कि उस मूर्ति को आगे कर देते हैं और उसे तोड़कर जला देने की धमकी देते थे कि हम अभी जला देंगे, तोड़ देंगे। इससे हिंदू क्या करते थे? लौट आते थे, अन्यथा वे मुल्तान की ईंट से ईंट बजा देते। डॉक्टर राम गोपाल मिश्र इंडियन रेजिडेंस टू अर्ली मुस्लिम इंडेवर्स अप टू 1296 AD पृष्ठ 21 पर लिखा है। ऐसी अनेक कहानियाँ बचपन में सुनते रहे हैं जिनमें बताया जाता था कि विदेशी हमलावर बहुत बार अपनी सेना के आगे गौओं के झुंड चलाया करते थे। हमलावर जो है कितनी चालाकी करते थे, गौओं के झुंडों को आगे कर लेते थे ताकि वे उनके पीछे से हिंदू सेना पर तीर मारते हुए आगे बढ़ते रहे। और हिंदू चूँकि गायों पर हथियार नहीं चला सकते थे, गायों को मार नहीं सकते थे, तो हथियार चलाते नहीं थे, तो वो ये करते थे हमलावर जो है गायों को आगे डाल लेते थे, तो पीछे से हिंदू सेना पर तीर मारते हुए आगे बढ़ते रहे और हिंदू गौओं को चोट लगने के भय से बिना प्रतिकार किए पीछे को कदम रखते रखते अंत में मैदान से भाग खड़े हों और आक्रांताओं को सहज ही विजयश्री प्राप्त हो जाए। स्पष्ट है विदेशी आक्रांता हिंदुओं के अंधविश्वासों का भरपूर लाभ उठाते रहे। रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि गांव के कुएं में अगर मुसलमान पानी डाल देते थे तो सारा गांव स्वतः मुसलमान हो जाता था। ये तो गड़बड़ हो गई, हम सब मुसलमान हो गए, सारा गांव मुसलमान हो जाता था अगर धोखे से मुसलमान जो है कुएं में पानी मिला जाते थे। और शास्त्रों के प्रहरियों को ये सूझता ही नहीं था कि पानी के समान मनुष्य भी शुद्ध किया जा सकता है, वो नहीं जानते थे। अब हो गए तो हो गए, पानी पी लिया कुएं का, मुसलमानों ने डाल दिया, गंदा कर दिया तो मुसलमान बन जाते थे। कभी जो है शास्त्रों के जो ठेकेदार थे वो ये नहीं सोचते थे कि पानी को जब शुद्ध किया जा सकता है तो इन अपने भाइयों को भी हिंदू बनाया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। नहीं, वो मुसलमान हो गए तो हो गए। आक्रमण के रास्ते में गाय पड़ जाती तो हिंदुओं की कपकपी छूटने लग जाती थी। 986 ईस्वी में जयपाल शाही की सेना ने सुबुक्तगीन की सेना के पांव उखाड़ने शुरू किए। जयपाल शाही की सेना ने 986 ईस्वी में उसने हिंदुओं के अंधविश्वास का लाभ उठाया और उसने चश्मे में शराब उड़ेल दी। जो सोता था पानी पीने का झरना जैसा, उसमें शराब उड़ेल दी जिससे हिंदू सेना पानी पीती थी। यह देखकर वह पानी पीने से हिंदुओं ने इनकार कर दिया, करगिज नहीं, ये तो अशुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। पानी पिए बिना कब तक सेना लड़ सकती थी, सोचिए आप। और मुसलमान ऐसी चालें चलते थे, हिंदुओं के अंधविश्वास का फ़ायदा उठाते थे। दोस्तों, कब तक ऐसे प्यासी लड़ती रहती। आखिर जीत रही सेना को हार मानकर संधि करनी पड़ी। दिनकर लिखते हैं, जात पात, छुआछूत और धर्म के मिथ्या आडंबरों को हिंदुओं ने बहुत अधिक महत्व देना सीख लिया था। यही आदत उनका काल बन गई। संस्कृति के 4 अध्याय पृष्ठ 262 पर। यदि शाही राजवंश को सभी मिलकर सहयोग देते तो अफगानिस्तान की तरफ से हमले रुक सकते थे, परंतु ऐसा नहीं किया गया। हर राजा एक एक करके मारा जाता रहा।
NH बाली ने लिखा है कि अपमानकारी पराजयों की श्रृंखला ने स्थायी तौर पर असुरक्षा की भावना पैदा कर दी, जिससे अन्य कई क्षेत्रों की प्राप्तियों का रंग व स्पंदन में धूमिल होकर रह गया। हिंदू धर्म की प्राप्तियों की सूची की हर पंक्ति तारांकित है, जो यह जताती है कि यह सब कुछ शायद वास्तव में ज़्यादा महत्व का नहीं है। हिंदुइज्म एट ए क्रॉस रोड्स + 21, घुटने टेक दो, इन सब बातों से ऊपर है पांचवें वेद। महाभारत का यह आदेश है कि जब कभी अपने राजा से ज़्यादा बलवान राजा आक्रमण करे, तब राजा और प्रजा आगे बढ़कर उसका स्वागत करे। महाभारत में ये लिखा हुआ है कि कोई भी राजा ये लग रहा है कि ये हमसे तगड़ा है, बलवान है, तो उसके आगे जाओ, स्वागत करो उसका, यानी उसके आगे घुटने टेक दो। अथ चैतर्भिवर्तेत राजार्थी बलवत्रः राष्ट्रातिम हर्तवीर्याणि वा पुनः प्रत्युद्गमाभिपूज्यम स्यादे तत्रम सुमंत्रतः भूयासम लभते क्लेशम या गौरववर्ती दुर्दीया अथय्या सुदरीया राजनम नैवम ता वितुम दन्यपि। ये महाभारत शांति पर्व 67/66। अर्थात यदि किसी कमज़ोर राजा पर कोई अधिक बलवान राजा हमला करे, अब बलवान ही माना जाएगा, उसको कमज़ोर कैसे मान लेंगे जो चढ़ के आ रहा है। तो बलवान राजा हमला करे तो सबका कर्तव्य है कि आगे बढ़कर उसका स्वागत किया जाए, लड़ा झगड़ा नहीं किया जाए उससे। यही सुविचारित मत है, क्योंकि यदि कोई गाय बिना ज़्यादा मेहनत व श्रम करवाए चुपचाप दूध दे दे तो उसे तंग नहीं किया जाता। कोई गाय जो है चुपचाप दूध दे दे तो धोलो, उसे तंग मत करो, यही मतलब है। मतलब यह है कि आक्रामक के आगे घुटने टेकने वाले का कल्याण होता है। घुटने टेक दो, कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई झगड़े से, आक्रमण से, लड़ाई लड़ने से, घुटने टेक दो तुरंत, ये महाभारत बताता है। ऐसे में स्पष्ट है कि हिंदुओं की शताब्दियों की गुलामी और पराजयों की लंबी दास्तान का कारण है उनका पत्थर हुआ धर्म, जिससे वे प्रत्यक्ष हानियों के बावजूद धर्म ग्रंथों में प्रचारित इस अंधविश्वास के कारण चिपटे रहे कि धर्म को छोड़ने से विनाश होता है। धर्म का नाश नहीं होना है, पाप हो जाएगा, नरक में चले जाएंगे, सब कुछ लुट जाएगा। लेकिन धर्म से चिपके रहो, अंधविश्वासों से चिपके रहो, इसे छोड़ने से विनाश होता है, ये धर्मशास्त्रों में लिखा है। और उसकी रक्षा करने से, उससे चिपटे रहने से कल्याण होता है। चिपटे रहो उससे, यही धर्म है और इसी से कल्याण होता है। यदि इस लोक में न हो तो परलोक में तो अवश्य होता है। जिंदा रहे तो स्वर्ग लोक मिलेगा, क्या फ़ायदा है लड़ाई और झगड़े से। शांति से काम निपटा लो और जो भी हम पर आक्रमण करने आ रहा है उसके सामने घुटने टेक दो, उसका स्वागत करो, उसको उपहार दो, उसको अपनी पुत्रियां ब्याह दो। यही हमारे धर्म ग्रंथों में और धर्मशास्त्रों में और इन इतिहासों में लिखा हुआ है। ये दोस्तों इस तरह से हमारा अंधविश्वास जो है, आपने देखा कि किस तरह से हमारी पराजयों का, किस तरह से हमारी गुलामी का कारण रहा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।